फिर जीके में। तो आज का टॉपिक होगा जीके। जीके में कुछ क्वेश्चन होंगे जियोग्राफी के होंगे, जो कुछ मृदा से संबंधित हैं और बायोलॉजी से संबंधित हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चंस हैं और कुछ अपना संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन उससे संबंधित है और कुछ जीके से संबंधित है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। फंक ने, इनका पूरा नाम है काश्मीर फंक। काश्मीर फंक इन्होंने खोज की थी 1912 ईस्वी में, सन 1912 में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है आयरन, क्रोमियम और निकल की। आयरन, क्रोमियम और निकल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1883 ईस्वी में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जो जनरल डायर ने जो सभा इकट्ठी हो रही थी उस समय, जो एक किचलू नाम के और दो ब्रिटिश सरकार ने 2 गिरफ्तार कर लिए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए जो जलियांवाले बाग में जो इकट्ठा सभा हुई थी, तो उसमें बिना कुछ कहे जनरल डायर ने आदेश दे दिया था, तो उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में सिद्धार्थ नाम था कंप्यूटर का, जो कि महात्मा बुद्ध के लड़के का भी नाम सिद्धार्थ था, याद रखना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन क्रोकर मेडल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन काम करता है पृष्ठीय तनाव के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे और खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और पूछ रहे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, जो उसकी परिक्रमा काल है 88 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है, याद रखना। सूर्य से पृथ्वी का ऊष्मा का संचरण किस विधि से? तो विकिरण द्वारा। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। जो सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र है। ठीक है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सर्वाधिक हाइड्रोजन है और सेकंड नंबर हीलियम है। ठीक है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। सूर्य का तारा और पृथ्वी की बहन भी शुक्र ही है। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैरी पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उष्णकृत गैस कौन सी है? रेडान।
जो कैंसर के उपचार के लिए जो कैसे की जाती है वो रेडान की जाती है। ठीक है। भारतीय संगति का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इन चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लो। अब ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार, एक विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने कराया था ये। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? तो राजेंद्र चोल ने रखी थी। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था गांधार कला। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानियों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा से निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा से अकबर था, जो कि इन्होंने क्या नाम है, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? पटेला नाम से जाना जाता है। और किस वहाँ कंकाल नहीं होता जो एम्फीबिया टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे व कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? वाल व सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। कमर जो कंधे के उसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलर की हड्डी को किस और किस नाम से जाना जाता है? तो जो कॉलर की हड्डी है उसे किस नाम से और जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है क्लेविकल नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या 2 होती है। मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? जो वहेरजिखा हड्डी है जो इसका नाम है। अछीप कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अछीप कंकाल में 80 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि, जो इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। कौन सा लोकसभा का क्षेत्र फल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख, जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है पर लोकसभा का क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 82 सेकंड में आता है। और लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कहाँ पे है सर्वाधिक? मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए सर्वाधिक आरक्षित सीट है मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या झारखंड में 5 है, मध्य प्रदेश में 6 और छत्तीसगढ़ में 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत ने किस भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानूनी बन सकती है? तो ये बन सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण में लागू करने के लिए तो संसद के बिना किसी राज्य की सहमति से बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक, कोई धन विधेयक जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर दे तो। मतलब कहने का मतलब है जो लोकसभा में जो धन विधेयक पास किया जाएगा तो लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को या फिर स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले तो पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की सीमा कितनी है? मेटल के बीच की सीमा मोहो असातत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ बेसर्फ लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, इन्हें चाप झील कहते हैं। कौन सी कहते हैं? चाप झील कहते हैं, चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है? अपक्षयण। जो किसी चट्टान को स्वस्थान अपने स्थान से तोड़ देना वो अपक्षयण कहलाता है।
कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टान संरचना और गठन परिवर्तन कर देता है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की रचना है? अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूप्रपटी किस सेल से बनी है? अग्नेय सेल से बनी है, अग्नेय सेल से। ठीक है, भूप्रपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपटी से सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है और ग्रेनाइट अंतर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? मरु टिब्बा कहते हैं। और मोरन कहाँ बनते हैं? मोरन बनते हैं हिमालय क्षेत्र में। तो ये थी आज की हमारी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों।